हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट मीनू सिन्हा लॉ इथिक्स में एक बार आपका फिर से स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डिवोर्स की। क्या 6 महीने से 1 साल के बीच में डिवोर्स की डिक्री प्राप्त की जा सकती है? अगर हाँ, तो इसकी क्या प्रक्रिया होती है, इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं और हमें इसमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, इन सब बातों को हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैवाहिक संबंध को कानूनी रूप से समाप्त करना ही डिवोर्स कहलाता है। डिवोर्स हो जाने के बाद पति पत्नी के बीच वैवाहिक संबंध पूर्णतः समाप्त हो जाते हैं और वे दोनों पूर्णतः स्वतंत्र हो जाते हैं। वे चाहें तो दूसरी शादी कर सकते हैं। अगर कभी ऐसी स्थिति हो कि वे दोनों आपस में ही साथ रहना चाहते हैं तो उन्हें फिर से आपस में विवाह करना होगा। भारत में अलग अलग धर्म के लोगों को उनसे संबंधित कानून के अकॉर्डिंग ही डिवोर्स की डिक्री दी जाती है। हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग डिवोर्स 2 तरह से लिया जा सकता है। पहला है म्यूचुअल डिवोर्स, जिसे आपसी सहमति से तलाक कहते हैं। दूसरा है कंटेस्टेड डिवोर्स, यानी एक तरफा तलाक की अर्जी लगाना, मतलब पति या पत्नी में से कोई एक द्वारा तलाक की अर्जी लगाना। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे म्यूचुअल डिवोर्स की, यानी आपसी सहमति से तलाक की। इसकी क्या प्रक्रिया होती है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, कितना वक्त लगता है और किन किन बातों का इसमें ध्यान रखा जाता है। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 13B, स्पेशल मैरिज एक्ट के सेक्शन 28 और डिवोर्स एक्ट 1869 के सेक्शन 10A के अंतर्गत आपसी सहमति से तलाक की अर्जी दी जाती है। आपसी सहमति से तलाक की अर्जी देने के लिए सबसे पहले आवश्यक होता है कि पति पत्नी दोनों ही आपस में एक मत हो कि उन्हें डिवोर्स लेना है। आपसी सहमति से डिवोर्स लेने के लिए सक्षम होने के लिए पति पत्नी दोनों को यह साबित करना होगा कि आपसी सहमति से डिवोर्स की अर्जी डालने से पहले दोनों ही कम से कम 1 साल या इससे अधिक की अवधि से अलग रह रहे हैं। अब फ्रेंड्स, बात आती है कि आपसी सहमति से डिवोर्स लेने के लिए याचिका कहाँ दाखिल की जाती है या याचिका कहाँ दाखिल की जा सकती है। तो आपसी सहमति से डिवोर्स के लिए ऐसे स्थान पर जहाँ शादी हुई हो या जहाँ शादी संपन्न हुई हो, जहाँ पति पत्नी अंतिम समय में साथ रह रहे हों या पत्नी जहाँ वर्तमान में निवास कर रही हो, ऐसे जगह के संबंधित फैमिली कोर्ट में डिवोर्स की याचिका दाखिल की जाती है। आपसी सहमति से तलाक में पति पत्नी दोनों के तरफ से एक ज्वाइंट पिटीशन यानी संयुक्त याचिका कोर्ट में दाखिल की जाती है। इस याचिका के साथ साथ दोनों ही पक्षों के एफिडेविट्स लगे होते हैं। इसके साथ साथ विवाह का कार्ड होता है। उसके अलावा दोनों ही पक्षों के फोटोग्राफ्स, दोनों के एड्रेस प्रूफ्स आदि संलग्न किए जाते हैं। आपसी सहमति के डिवोर्स में जब डिवोर्स की बात आती है तो सबसे पहले बात आती है कि बच्चों की कस्टडी कौन लेगा, मेंटेनेंस क्या होगा, एलुमनी क्या होगी या अन्य संपत्तियों का विभाजन आदि की बातें सामने आती हैं। ऐसी स्थिति में जब संयुक्त याचिका दाखिल किया जाता है तो बच्चों की कस्टडी, मेंटेनेंस, एलुमनी, इन सब के बारे में या संपत्ति का विभाजन, इन सब के बारे में पति पत्नी के आपसी सहमति से विवरण दिया जाता है। अर्थात याचिका में यह विवरण होता है कि बच्चों की कस्टडी कौन लेगा, बच्चों के रख रखाव कैसे होंगे, एलुमनी क्या होगी या मेंटेनेंस क्या दिया जाएगा, संपत्ति जो है उनका बंटवारा कैसे होगा, वे उनका रख रखाव कैसे किया जाएगा आदि संबंधित मामलों के बारे में भी पूर्ण विवरण दी जाती है। इसके बाद जब न्यायालय में आपसी सहमति के तलाक की संयुक्त याचिका दाखिल कर दी जाती है तो पहली तारीख को यानी
प्रथम प्रस्ताव में कोर्ट दोनों ही पक्षों का बयान रिकॉर्ड करती है और दोनों के ही सिग्नेचर लेती है। दोनों ही पक्ष अपने अपने एडवोकेट जो कि उनका प्रतिनिधित्व करते हैं उनके साथ अपीयर होते हैं पहले डेट पे। इसके बाद कोर्ट 6 महीने का दोनों पक्षों को टाइम देती है कि वो डिवोर्स के लिए फिर से एक बार विचार कर ले। दोनों का रिश्ता बचाने के लिए उन्हें 6 महीने का वक्त दिया जाता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के हाल ही के कुछ फैसलों के बाद ये 6 महीने की अवधि, जिसको कि ठंडा अवधि भी कहा जाता है, इसे माफ़ भी किया जा सकता है। जहां दोनों ही पक्ष ऑलरेडी 1 वर्ष से ज़्यादा अवधि से अलग रह रहे हैं या 1 वर्ष की अवधि से अलग रह रहे हैं, उन्हें 6 मंथ का और इंतज़ार करने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन ये अवधि माफ़ करना पूर्णतः न्यायालय का डिस्क्रिशन होता है। न्यायालय अगर चाहे तो इसे माफ़ कर सकती है, अगर न्यायालय संतुष्ट न हो तो इसे माफ़ नहीं भी किया जा सकता है। 6 महीने की अवधि समाप्त होने पर या जैसी भी स्थिति हो, अगर 6 महीने की अवधि माफ़ कर दी गई है तो अगली तारीख को दूसरे मोशन के लिए दोनों ही पक्षों को फिर से अपीयर होना होता है और याचिका देनी होती है, जिसे फाइनल हियरिंग भी कहते हैं। फ्रेंड्स, संयुक्त सहमति से तलाक में यह सबसे महत्वपूर्ण होता है कि दोनों ही पक्षों की सहमति बिल्कुल ही स्वतंत्र होनी चाहिए। यह किसी भी तरह के जोर ज़बरदस्ती या दबाव में नहीं दिया जाना चाहिए। डिवोर्स के लिए पति पत्नी का दोनों पक्षों का स्वतंत्र रूप से अलग होने का विचार होना चाहिए और न्यायालय जब तक संतुष्ट नहीं होती है तब तक डिवोर्स का आदेश नहीं दिया जाता है। फाइनल हियरिंग में डिवोर्स की डिक्री दे दी जाती है या अगर न्यायालय इसे ठीक समझे। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स में बहुत ही कम टाइम में डिवोर्स की डिक्री प्राप्त की जा सकती है। इसमें दोनों ही पक्ष का समय बचता है और पैसे भी बचते हैं। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। जल्द ही मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।